तुलसी की स्वयं गिरे हुए पत्तों से ही भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी दल तोड़ने के लिए भी नियम और मंत्र हैं। आइए जानते हैं कब और क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी दल। भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल निषेध तिथि सोमवार को छोड़कर ही तोड़ना चाहिए। निर्णय सिंधु धर्मशास्त्र के मतानुसार मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि को, वैधृति और व्यतिपात योग में, संक्रांति, जन्नाशौच और मरणाशौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती। अतएव निषिद्ध समय में तुलसी के पौधे से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा वराह पुराण का मत है। तुलसी दल बासी नहीं होता, अतः पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल को तोड़ा जा सकता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र आहनिक सूत्रावली के अनुसार निम्नलिखित मंत्र पढ़कर श्रद्धा भाव से तुलसी को बिना हिलाए डुलाए तुलसी के अग्रभाग को तोड़े, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। जो इस मंत्र का पाठ न कर सके वह श्रद्धा भाव से यह प्रार्थना भी कर सकता है। गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं तुम्हें नारायण की पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, तुम्हें नमस्कार है। आपके बिना हार श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंटों से भी हरि की तृप्ति नहीं होती। हे कल्याणकारिणी, हे महान ऐश्वर्य वाली, तुम्हारे बिना तो सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारिणी बन जाओ। हे दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय जड़ों पर जो आघात पहुँचे, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जगन माता तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कहकर 3 बार ताली बजाकर भगवान श्री हरि के लिए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि नहाए बिना ही जो मनुष्य तुलसी दल को तोड़कर पूजा करता है वह अपराधी होता है और उसकी पूजा निष्फल हो जाती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाने का चलन बहुत पुराना है, पर इसके फायदे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। विशेषज्ञों का दावा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उन घरों के लोग अपेक्षाकृत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यह पौधा हवा में मौजूद बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे चौकीदार चोरों से घर की रक्षा करता है। अपने आप में छोटा सा दिखने वाला तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। पद्म पुराण के अनुसार जिस स्थान पर तुलसी का पौधा रहता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि समस्त देवता निवास करते हैं। जो भक्त तुलसी की नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं उनको अनायास ही सभी देवों की पूजा का फल एवं लाभ प्राप्त होता है। तुलसी की उत्पत्ति के विषय में धर्मशास्त्रों में यह दृष्टांत प्राप्त होता है। कहा जाता है, महादैत्य जालंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा का सतीत्व ऐसा था कि वह जालंधर की अमरता का आधार बन गया था। देवयोग से कुछ ऐसा हुआ जिससे वृंदा का पुण्यबल क्षीण हुआ, तत्पश्चात जालंधर का वध संभव हो पाया। जब वृंदा इस कृत्य से अवगत हुई तो उसने क्रोध से भरकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इस पर विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए वृंदा को वृक्ष बन जाने और स्वयं सदा उसकी छाया में रहने की बात कही। यही वृंदा तुलसी है और भगवान विष्णु का यह पत्थर रूप शालग्राम माना जाता है।